हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ चैप्टर की रीडिंग करेंगे। फिफ्थ चैप्टर द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। तो ये घोड़ा है जिसका कलर ब्राउन है और वो क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। तो द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, भूरे रंग का बूढ़ा हॉर्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वी शुड नेवर फॉरगेट, हमें नहीं भूलने चाहिए द ओल्ड पीपल। जो ओल्ड पीपल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और एनिमल्स, पशुओं को, वी सी अराउंड वर, जो हमारे इर्द गिर्द थे, वंस कभी, एज ए फुल ऑफ लाइफ, यानी जब हमारा जीवन सुखी था तब वो जो है हमारे साथ थे, तो उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। एनर्जी एज वी आर नाउ, वो हमारे लिए आज भी वैसी ही ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। वी शुड नेवर मेक देम फील अनवांटेड, हमें उन्हें कभी भी अनवांटेड नहीं करना चाहिए। अनवांटेड अवांछनीय, जिसकी हमें कोई जरूरत ना हो। दिस इज अ पोइम, ये एक पोइम है। अबाउट द फीलिंग्स, भावनाओं के बारे में। ऑफ हॉर्स, हॉर्स की। हु इज नाउ वीक एंड ओल्ड, जो क्या हो चुका है, ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा हो चुका है और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है, उसके बारे में ये पोइम है। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर दी फेंस, फेंस होती है चार दीवारी, चार दीवारी के ऊपर से देख रहा था। इन ए वेरी, वेरी होती है थका हुआ, शॉर्ट ऑफ वे। ही सीम्स, वो देखता है, टू बी सेइंग टू ऑल हु पास, वो उन सभी लोगों को देखता है, उन सभी चीजों को देखता है जो उसके जो है नजदीक से गुजरती है। वी फॉक्स, फॉक्स का मतलब होता है झुंड, मित्र, सॉरी। फॉक्स क्या होते हैं, मित्र। मित्र, आई हैव हैड माई डे, कभी मेरा भी दिन होता था। आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय, मैं जो है जाते हुए सारे संसार को देखता था। घोड़ा कहता है कि जब मैं जवान था और मालिक का ये काम करता था तो मैं जो है अपनी यात्रा के दौरान पूरे संसार के लोगों को देखता था। एंड नो बडी सीम्स टू माइंड, और कोई भी बुरा नहीं मानता था। एज दे आर डैशिंग पास्ट, डैशिंग होता है जल्दी से जाना, जैसे ही जो है समय जल्दी से बीत गया। इन देयर मोटर कार्स, मोटर कार्स में, यानी पहले लोग किस पे सवारी करते थे, जो एनिमल्स है उनका जो ट्रांसपोर्ट में यूज करते थे, बट आज को जो टाइम है वो किसका यूज करते हैं, मोटर कार्स का। ए हॉर्स, एक हॉर्स। हु इज लैम, जो क्या है, लैम है। हाफ ब्लाइंड, और जो क्या है, जो है आधा अंधा हो चुका है, यानी उसको दिखने में भी प्रॉब्लम हो गई है और वो लंगड़ा भी हो गया है, क्योंकि वो क्या है, बूढ़ा हो गया है। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज ए शैगी कोट, शैगी होता है जबरा, जिसके जो है ऊपर जबरे जो है बाल होते हैं, उसको हम बोलते हैं सैगी कोट, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, इसको हम सैगी कोट बोलते हैं। जो घोड़े के गर्दन के ऊपर बाल होते हैं उनको सैगी कोट बोला जाता है। वन बट वंस, एक बार, ही वॉज यंग एंड ट्रिन, जब वो जवान था और बिल्कुल साफ सुथरा था। एंड ही यूज टू, और उसका यूज क्या था ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लैंड्स, ट्रॉट होता है दुबकी चाल से, और वुड्स एंड लैंड्स, जो जंगलों से लकड़ी लाने के लिए और गलियों में जाने के लिए उसका यूज किया जाता था। विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ ए हिम, जो आदमी उसे बहुत अधिक प्रेम करता था। बट हिज मास्टर राइड्स इन ए मोटर कार, परंतु आज के मॉडर्न समय में क्या किया है कि उसके मालिक ने घोड़े को छोड़ दिया है और मोटर कार का जो है यूज करना शुरू कर दिया है। एंड इट मैक्स हिम फील क्वाइट सैड, इससे क्या हो गया है कि मालिक तो उसको क्वाइट फील करता है, परंतु वो क्या है, उदास हो गया है, घोड़ा इससे उदास हो गया है, क्योंकि जब घोड़े की जरूरत नहीं है तो उसकी भी देखभाल या जिसकी परवरिश में है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। When he thinks of the day, जब उन दिनों के बारे में सोचता है, that used to be, जब वो उन दिनों के बारे में सोचता है जब उसका मालिक उसका यूज किया करता था। एंड ऑल ऑफ द टाइम्स दे हैड, इस समय जो बीत गया है। समटाइम्स, कई बार, ए फ्रेंडली शॉल विल स्टॉप, फ्रेंडली होता है मित्र और शॉल होता है व्यक्ति, कई बार एक
व्यक्ति, उसका मित्र, नियर द फेंस, फेंस के दीवार के पास आता है, वेयर द टायर्ड ओल्ड हेड, जहाँ पे बूढ़ा घोड़ा बंधा हुआ था, रेस्ट वेयरली ऑन द टॉपेस्ट वॉर एंड फ्रेंडली वर्ड इज सेड, तो उसका दोस्त है, उसके प्रति स्नेह भाव को दिखाता है, उससे जो है फ्रेंडली वर्ड कहता है। देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स ए लिटिल शाई, शाई होता है राहत की ठंडी सांस लेना, तब बूढ़ा हॉर्स एक राहत की सांस लेता है, एज ही फील्स द काइंडली टच, जैसे ही वो किसी काइंडली टच महसूस करता है तो वो क्या करता है, राहत की सांस लेता है। यानी जब घोड़े के प्रति अगर कोई प्रेम भाव दिखाता है तो घोड़ा जो है राहत की सांस लेता है। ऑफ हैंड, हैंड में ऑन हिज मैन, मैन होते हैं घने बाल, घने बालों के ऊपर, और सैजी कोट, सैजी कोट, जब उसके घने बालों के ऊपर सैजी कोट के ऊपर कोई हाथ फेरता है तो घोड़ा जो है राहत की सांस लेता है। एंड ही डज नॉट माइंड सो मच, और वो इस चीज का बुरा भी नहीं मानता है। सो इसलिए इफ यू पास बाय द फील्ड वन डे, यदि आप कभी खेतों में से गुजरते हो, जस्ट स्टॉप फॉर ए वर्ड और टू, तो कृपया मेरे पास जो है 1 या 2 मिनट के लिए जरूर रुकें। विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वॉज वंस एज यंग, जब ब्राउन हॉर्स जो कभी अपने समय में जवान हुआ करता था, एंड एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, और आपकी तरह ही वो जो जीवन में पूरी तरह खुश था। ही विल लव द टच of your soft young hand, he will love the touch of your soft hand, वह भी आपके कोमल हाथों से स्वयं को स्पर्श करना अच्छा समझता था। एंड आई नो ही विल सीम टू से, और मुझे लगता है जैसा कि वो कुछ कहेगा। ओ थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड, दोस्त, फॉर द काइंडली थॉट, इस प्रकार की काइंडली थॉट के लिए धन्यवाद। फॉर ए हॉर्स हु हैज हैड हिज डे, एक घोड़ा जिसका कभी भी अच्छे दिन होते थे। तो ये इसके बारे में पोइम है आपकी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, द ओल्ड हॉर्स इज डैश एंड हाफ ब्लाइंड, तो ओल्ड हॉर्स क्या है कि लेम हो चुका है, लंगड़ा हो चुका है और हाफ ब्लाइंड हो चुका है, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। बी है, ही हैज ए डैश कोट, ही हैज ए सैगी कोट, तो इसका जो सी पार्ट है वो राइट इसका। The old horse once used trod through dash lane, तो the old horse once used to trod at the words, इसमें क्या आएगा, words, the old horse love the touch of your soft dash, this all your soft hand, इसका जो है बी ऑप्शन है वो राइट है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा 5th चैप्टर। तो मैं सभी बच्चों से आशा करता हूँ कि सबसे पहले आप सभी बच्चों ने इस पोएम की अच्छी तरह से रीडिंग लेनी है, और उसके बाद में जो इसके वर्ड मीनिंग्स जो है अपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं, और उसके बाद उसको फिर नोटबुक उतारना है, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उसकी जो है PDF आपको व्हाट्सएप के थ्रू बाद में ग्रुप में मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।